ये माइक कौन सा लगा दिया? ये तो स्लिप होगा। इच किसने करा? चलो। बोलना कि चालू नहीं है सर, बोल रहा। चलो, अब अपन स्टार्ट करें बेटा। कल अपन ने कैल्सीट्रिक्स पढ़ी थी। पावर निकालने के लिए, पॉजिटिव के लिए अपन ने दो मेथड पढ़ी थी। ठीक है। एक में क्या करते हैं, जो भी पावर होती है उससे एक ज्यादा आना चाहिए स्क्रीन पर, और एक में अपन ने इक्वल टू को काउंट करा था। क्या वो दोनों चीजें क्लियर थी? नेगेटिव पावर में अपने दो मेथड्स पढ़ी थी कि जो भी पावर है उससे एक ज्यादा तक गए, और लास्ट में क्या कर दिया, डिवाइड इक्वल टू पढ़ा था। और सेकंड मेथड में डिवाइड से शुरू करा था, और जो भी पावर्स थी उससे कितना आना चाहिए, दो ज्यादा। ठीक है। फिर अपना लास्ट कंसेप्ट जो हुआ था उसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन शायद हो पाया था। उसमें पावर्स थी 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/30 एंड सो ऑन। 1/2 पावर के लिए अपन ने क्या पढ़ा था कि रूट कितनी बार लगाते हैं, एक बार। 1/4 के लिए, 1/8 के लिए, एंड 1/16 के लिए, 1/32 के लिए 5 बार। क्या ये याद था? इस कंसेप्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो सॉल्व करके बताओ बेटा। पहले सिंपल ट्राई करो, अगर कल का याद है तो आप कर पाओगे इसे। वैल्यू निकाल के बताओ। 3 की पावर 5/16। अच्छा, क्या इसमें अपन ऐसा करेंगे, 3 की पावर 5 होल की पावर 1/3 की पावर 5 को कैसे निकाल सकते हैं जब तक क्या नहीं आ जाए, 6। रूट कितनी बार, 4 बार। आंसर सबका आया 1.40। क्या ये सबका आ गया था? ऑनलाइन वाले भी रिप्लाई करो बेटा, आ गया था क्या? ठीक है। चलो, अब मैं ऐसा एक क्वेश्चन और दूंगा, फिर अपन पावर से बदल देंगे बेटा। क्या यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। ये निकालो बेटा, 5 की पावर -3/8। हाँ बेटा, एग्जाम में आदित्य कैल्सी अलाउड है, जब भी तो अपन कैल्सी ट्रिक्स पढ़ रहे हैं। देखो, इसमें भी अलाउड है, अकाउंट्स में भी अलाउड है, सब में अलाउड है बेटा। चेक करना पड़ेगा। आप सब कर लो, फिर मैं भी बताऊंगा, फिर इसको चेक करेंगे सबका वो इसी मेथड से आता है कि नहीं। आदित्य कैल्सी अलाउड है बेटा। अब 5 की पावर, क्या इसे -3 और 1/8 लिख सकते हैं? ठीक है। तो नेगेटिव पावर में अपन ने क्या सीखा था, इंटू इक्वल टू 4 तक गए, और फिर डिवाइड इक्वल टू, फिर रूट कितनी बार, 3 बार। ये प्रोसीजर से बताओ क्या आंसर आ रहा है। 5, 4, 6, 8। या तो कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, डिवाइड इक्वल टू जब तक क्या नहीं आ जाए, 5 दो ज्यादा, और लास्ट में, नहीं, हो गया ना डिवाइड तो।
अब तो रूट आ जाएगा, रूट कितनी बार, 1 2 और 3, सेम आंसर आएगा 5468। अब बताओ आपने फर्स्ट से करा कि सेकंड से करा? कितनों ने फर्स्ट से करा? ठीक है चलेगा। कितनों ने सेकंड से करा? दोनों चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर दोनों आपको क्लियर होने चाहिए, ये है। सबको क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। किसी का ये लिखना बाकी है क्या बेटा? लिख ले बेटा, ये समझ में आ गया जो मैंने अप्लाई करा? उसमें दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, लिख ले पहले। चलेगा, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। एक्चुअली क्या कर सकते हैं अपन, ऐसा भी तो लिख सकते थे ना बेटा, वो यहीं पे चेंज हो जाता। 3 - 1/8, तो पहले 3 निकाला, फिर 1/8 निकाल लिया, लास्ट में तूने डिवाइड इक्वल टू करा, वो भी प्रोसीजर चलेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, क्योंकि नेगेटिव का इफेक्ट सिर्फ डिवाइड इक्वल टू आगे पीछे लगा सकता है। ठीक है, किसी का लिखना बाकी है? बेटा ये अलाउड नहीं है आदित्य, ये अलाउड नहीं है, ये साइंटिफिक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है एग्जाम में। देखो टैक्स वाले, जीएसटी वाले भी अलाउड नहीं है, तो ये नहीं कर सकते। हाँ ये अलाउड नहीं है बेटा। नॉर्मल कैलकुलेटर्स अलाउड है, बेसिक। ठीक है, ये आ गया यहां तक। अब बेटा, अभी अपन ने जो पावर्स पढ़ी थी उसके अलावा भी फ्रैक्शनल पावर होती है, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 1/9, 1/10 एंड 1/11 एंड सो ऑन। अब जो 2 के अलावा वाली पावर्स, जैसे पहले अपन ने सिर्फ क्या पढ़ा था, जो 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, अब उसके अलावा अगर फ्रैक्शनल पावर आई तो आप कैलकुलेटर पे कैसे कैलकुलेट कर सकते। अपन पहले वो क्वेश्चन लेंगे जिसका आंसर अपन को ओरली मालूम रहता है। जैसे कोई बोले अगर अपन को क्यूब रूट ऑफ 8, मतलब 8 की पावर, आंसर मालूम है कि 2 आना चाहिए। अपना आंसर इसको बेसिक से सॉल्व करना नहीं, कैलसी पे कैसे 2 आएगा वो देखना है। ठीक है, तो इसकी कुछ स्टेप्स रहती है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर रहता है, तो ध्यान से सुनना। इसकी फर्स्ट स्टेप होती है इस क्वेश्चन की, कभी भी ऐसी पावर आ रही है तो आप 8 जो नंबर है वो टाइप करा, और अब रूट जो है गिन कर 12 टाइम्स टाइप करोगे। फर्स्ट स्टेप है ये आपकी। बताओ क्या आ रहा है, बताओ एग्जैक्ट वैल्यू। गिनने में गलती करी तो नहीं आएगा? 000507, ये सबका आ गया। ये अभी अपनी फर्स्ट स्टेप हुई। ठीक है, और ये फर्स्ट स्टेप कोई भी पावर होती, सुनो पहले ध्यान से सुनते हुए चलो। अगर ये फर्स्ट स्टेप क्या है, कोई भी पावर होती, जैसे 1/3 हुई, 1/5 हुई, 1/7 हुई, 1/9 होती, सबके लिए सेम है, चेंज नहीं होगी। याद रहेगा? ठीक है। सेकेंड स्टेप में भी कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा, हमेशा क्या होगा, -1, डायरेक्टली -1, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेप का चेंज कर देते हैं कलर, याद रहेगा हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन थर्ड स्टेप वेरी करेगी, बाकी कोई स्टेप में वेरिएशन नहीं आएगा, पावर कुछ भी हो, सिर्फ स्टेप कौन सी वेरिएट करेगी, थर्ड। ये डिपेंड करती है पावर पे। अभी पावर क्या है, तो देयरफॉर इट वुड बी डिवाइड बाय 3। अगर ये पावर 1/5 होती तो, 1/7 होती तो, क्लियर, जो पावर है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो यहां क्या करेंगे बेटा, डिवाइड बाय 3। ठीक है, कर दो जो भी आ रहा है, अभी कुछ उसके आगे नहीं, अपन स्टेप कंप्लीट करने के बाद आंसर चेक करेंगे। क्या थर्ड स्टेप तक हो गया बेटा? नॉर्मल जैसे सिटीजन का 512 मॉडल बताया था मैंने महक। ठीक है, आपका फर्स्ट डे है क्या महक?
अच्छा साक्षी, तो मैंने वो लिखवाया था ना कि कैलकुलेटर पे आपके मेमोरी प्लस, मेमोरी माइनस, एमआरसी, जीटी, रूट, प्लस माइनस वाले साइन होने चाहिए, सिंपल कैलकुलेटर होना चाहिए बेटा। किसी के पास है क्या सिटीजन 512 का कैलकुलेटर? दिखा तो मैं दिखाई देता हूँ उनको, इजी रहेगा। ये सिंपल बेसिक कैलकुलेटर बेटा, ठीक है ना बेटा? साक्षी मुझे बता, तेरे को सेकेंड स्टेप आ गई? सेकेंड स्टेप में कुछ नहीं, सिर्फ -1 करना था। और थर्ड स्टेप डिपेंड करेगी पावर पे बेटा। देख पावर तेरी 1/3 तो डिवाइड बाय 3। अगर ये पावर 1/5 होती तो मैं डिवाइड बाय 5 करता, 1/6 होती तो डिवाइड बाय 6 करता। पावर पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप, हाँ, जो आपका कैलकुलेटर पे वैल्यू चलते जा रही है उसके जस्ट बाद डिवाइड 3 टाइप करना और कुछ नहीं करना। -1 करा, फिर उसके बाद डिवाइड का साइन दबाया और 3 लगा दिया, और कुछ नहीं। मतलब कोई एक्स्ट्रा की मत टाइप करना, जो भी टाइप करनी है वो बोर्ड पे लिखी है। अपन को अपनी मर्जी से एक भी एक्स्ट्रा की टाइप, ठीक है। अब क्या होगा? +1 क्या होगा? हमेशा सेम, चेंज होता तो कलर चेंज हो जाता। फिफ्थ, लास्ट एंड फाइनल स्टेप। फिफ्थ स्टेप में करो इंटू इक्वल टू 1 बार, इंटू इक्वल टू 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, 12 टाइम्स। आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2.0000 कुछ आ रहा होगा, तो आ गया 2। फिक्स, कभी भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ थर्ड स्टेप को छोड़ दो, बाकी कोई भी स्टेप में चेंज नहीं आएगा। अगर आपने टाइपिंग में एरर करा है, मतलब काउंटिंग सही से नहीं करी है, तो आंसर नहीं आएगा, वरना सबका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या? ठीक है, ये फिक्स है, कभी भी चेंज नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन में। सिर्फ क्वेश्चन में तेरा क्या वेरिएशन आएगा बेटा? थर्ड स्टेप में वेरिएशन आएगा, और वो भी किस पे डिपेंड करता है? बाकी एक भी स्टेप में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अभी अपन करेंगे ना एक और क्वेश्चन, पहले मुझे ये जवाब दो, क्या सबका आंसर 2 आ गया एग्जैक्टली exactly? ठीक है, एक भी एक्स्ट्रा की टाइप नहीं करनी, जो बोर्ड पे लिखा है वही टाइप करना है। अब अपन वो क्वेश्चन करते हैं अदर देन दैट कि जिसकी वैल्यू नहीं मालूम है। ये तो आगे आप सबको क्लियर हो गई, इससे आता है आंसर। अब अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये किसी का लिखना बचा है क्या, पहले बताओ? किसी का लिखना बचा तो नहीं है ना? इशिता लिखना बाकी है कि हो गया बेटा? ठीक है, अब सुनो, मुझे वैल्यू निकाल के बताओ 2 की पावर 1/7। ट्राई करो, सेम प्रोसीजर, पूरा प्रोसीजर सेम रहेगा, सिर्फ कौन सी स्टेप में चेंज आता है? थर्ड। इस बार पावर क्या है, तो डिवाइड बाय 7।
4096 बिल्कुल सही। हो गया बेटा ये 1.104096। एक बार मैं लिख भी देता हूं। 2 टाइप करा, रूट कितनी बार, पहली स्टेप बोलो, फिर क्या करा, इसके बाद डिवाइड बाय, फिर इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। क्या सबका आंसर 1.104096 आ रहा है? 97। ठीक है, बहुत बड़ा फर्क है, बढ़िया है। एक 0.001 पैसा भी नहीं छूट रहा तेरे से। आ गया ये सबका। ये बात ध्यान रखना, ये जो मेथड रहती है ना, इससे थोड़ा सा आंसर अप्रोक्स आता है, एक्यूरेसी नहीं आती, बहुत माइन्यूट सा अप्रोक्स, पर अपना काम हो जाता है। क्लियर है? एक और क्वेश्चन दे रहा हूं बस, क्या सबको ये अप्लाई करना आ गया? ऑनलाइन वाले भी बताओ बेटा, आंसर सबका आ गया था क्या? और थोड़ा सा एक्टिव रहो, सभी रिप्लाई करा करो। ठीक है, चलो बढ़िया। अब बेटा इसी टाइप का एक लास्ट और एग्जाम्पल दे रहा हूं, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। नेगेटिव वाली पावर। जीरो 0.69। देखो क्या प्रोसीजर रहेगा, 3 के बाद रूट कितनी बार, कोई दिक्कत नहीं, फिर 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 इंटू इक्वल टू कितनी बार, और लास्ट में, अच्छा ये लास्ट में अपन ने एक्स्ट्रा डिवाइड इक्वल टू क्यों करा, ये समझ में आया? पावर नेगेटिव। पहले भी दोनों सेम आ जा, दोनों से सेम आएगा, कोई फर्क नहीं। आंसर बताओ बेटा। ठीक है, ठीक है। हाँ बेटा ये आ गया सबका, कोई दिक्कत? ठीक है, सब में वही लगेगा तनिषा, फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होगा, सिर्फ तेरी थर्ड स्टेप चेंज होगी तनिषा। हाँ, और इसमें क्या था बेटा, पावर नेगेटिव थी इसलिए लास्ट में डिवाइड इक्वल टू लगाया, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा बेटा। चलो ये हो गया क्या? ठीक है, अब अपन आगे बढ़ जाएं। मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस एमआरसी का यूज सीखते हैं। अब बेटा इसमें आप एक बात नोटिस करो, जैसे कैल्सी पर पहले आप देखना, क्या यहां पर एम ब्लिंक तो नहीं हो रहा आपका? कैल्सी पे एम या जीटी या कुछ ब्लिंक तो नहीं हो रहा? अगर ये ब्लिंक हो रहा हो, इसका ये मतलब होता है कि आपके कैल्सी के मेमोरी में कुछ स्टोर है पहले से। तो सबसे पहले आपको मेमोरी क्लियर करना आनी चाहिए।
क्योंकि अगर आपने पुरानी मेमोरी क्लियर नहीं करी तो अगर आपने नया क्वेश्चन अप्लाई करा तो उसका आंसर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले होता है मेमोरी क्लियर, एमआरसी 2 टाइम्स। एमआरसी को 2 बार अगर आप टाइप करते हो तो आपकी पुरानी मेमोरी क्लियर हो जाती। तो जब भी आप मेमोरी वाला कोई यूज करने वाला क्वेश्चन करो तो एक आदत बना लो कि पहले एमआरसी 2 बार टाइप करा फिर स्टार्ट करा। उससे क्या होगा, कभी भी आपका कोई अगर पुराना आंसर है मेमोरी में तो उससे आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो वो सेफर साइड चल रहे हैं अपन। हो रहा है नहीं हो रहा, ब्लिंक है या नहीं है, ठीक है। क्लियर करनी मेमोरी तो क्या करते हैं, एमआरसी। जैसे ही आप 2 टाइम्स एमआरसी दबाते तो पुरानी मेमोरी क्या हो जाएगी, क्लियर। ये बात ध्यान रखना। और ये जो अभी अपन यूज सीखेंगे ये आपको स्टैटिस्टिक्स के कैलकुलेशन में भी बहुत काम आएगा बेटा, ठीक है। अब ये पूरी वैल्यू मुझे अगर 1 गो में निकालनी है तो मैं कैसे कर सकता हूं, एक बार समझ लो फिर आप टाइप कर लेना, अप्लाई कर लेना। मैं पहले सिंपल क्वेश्चन ही लिया है कि आप सीख पाओ पहले उसको, फिर आपको मैं क्वेश्चन दूसरे भी दूंगा। सबसे पहला टर्म क्या है, 3 5, तो 3 इंटू 5। अब इसके आगे अगर कोई साइन नहीं है तो क्या माना जाता है, पॉजिटिव के नेगेटिव। तो आप क्या करोगे, इसके बाद m प्लस टाइप कर दोगे। m प्लस टाइप करने का ये मतलब होता है कि जो भी वैल्यू है वो उसे ले जाकर मेमोरी में पॉजिटिव फॉर्म में स्टोर कर देगा, ठीक है। अच्छा 8 इंटू 9 है तो इसके आगे भी क्या लगाएंगे, इसके बाद मेमोरी प्लस, क्योंकि आगे का साइन देखा जाता है और आगे का साइन क्या है, पॉजिटिव। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसको भी क्या करेंगे, m प्लस। मुझे बताओ तीनों टर्म्स मेमोरी में जा चुके हैं, अब मुझे इसका रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट के लिए करते हैं MRC, मेमोरी रिकॉल। तो आंसर आ जाएगा आपका जो भी आ रहा है, क्या 230 आ रहा है। अब एक बार और सुन लें फिर अपन दूसरे क्वेश्चंस खुद ही कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, फर्स्ट टर्म क्या मेरा 3 इंटू 5, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो क्या माना गया, पॉजिटिव। यही होता है रूल। तो अब मैंने क्या करा, उसको मेमोरी प्लस में स्टोर करा, ठीक है। मेमोरी प्लस का क्या काम है, उस वैल्यू को ले जाकर मेमोरी में स्टोर करना, वो भी पॉजिटिव। अगर m माइनस का यूज करता तो वो क्या करता, नेगेटिव वैल्यू स्टोर करता। अब 8 इंटू 9 है, फिर उसको क्या करा, मेमोरी प्लस, क्योंकि उसके आगे भी साइन क्या था, पॉजिटिव। फिर 11 इंटू 13, उसके आगे भी क्या था, पॉजिटिव, तो m प्लस। फिर मैंने करा MRC। MRC क्यों होता है, उसका रिजल्ट लाने के लिए, मेमोरी रिकॉल। आंसर आया 230। क्या ये क्लियर है, कोई डाउट, सबका आंसर आ गया। किसी का नहीं आया तो बता दो ऑनलाइन में भी बेटा। सबका आ गया तो यस लिखा करो बेटा। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करो। तेरा क्या आया था, चेक करते हैं अभी। मैं करूं, मैं पहले बताता हूं कि टाइप क्या करना था। सबसे पहला टर्म क्या 5 इंटू 7 है, इसके बाद बताओ मेमोरी प्लस टाइप करेंगे कि मेमोरी माइनस। आगे का साइन देखते हैं कि पीछे का, आगे की तरफ ध्यान दे बेटा, पीछे में जीवन खराब हो जाएगा, है ना। तो क्या आएगा, ये गलती है। अगर कुछ कितनों ने ये गलती करी थी, मेमोरी माइनस ले लिया था।
भाई मैथमेटिक्स मैंने अभी बताओ, मैंने पूरी टाइम पे डिस्कशन करते वक्त बोला था कि 3 into 5 का आगे कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव माना जाएगा, मतलब आगे का साइन देख रहा था कि पीछे का, और तुमने क्या करा। ठीक है, ये एक गलती समझ में आ गई सबको। अब बताओ 9 into 11 में क्या होगा, m, क्यों होगा क्लियर। नेक्स्ट 8 into 15 में, तीनों चले गए मेमोरी में, अब रिजल्ट चाहिए तो क्या करेंगे, बताओ कितना आ रहा है। उसका कॉन्फिडेंस ही लूज हो गया था, आंसर कैसे गलत हो रहा है। ठीक है, आ गया, आ गया सबको समझ में। ठीक है, ईमानदारी से बताओ कितनों ने गलती करी थी। अच्छा, अब उनको क्लियर है कि क्या गलती करी, अगली बार तो नहीं होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे दूं। सिंपल ही दिया है कि आप एक बार कर लो, क्योंकि गलती करी थी कई लोगों ने। ऊपर कर देता हूं, ये ले। 6 into 9 मेमोरी, 11 into 13 मेमोरी माइनस, और 15 into 17 MRC। कितना आ रहा है, 166 से आ रहा है सबका। ठीक है, क्या आदत बनानी है, जब भी मेमोरी वाला क्वेश्चन करो तो पुरानी मेमोरी को क्या करना है, कैसे करते हैं, एमआरसी को पहले ही 2 बार टाइप कर लो, सेफ हो जाएगा कि यार अपनी कोई पुरानी मेमोरी में स्टोर नहीं है, इसलिए आंसर में वेरिएशन नहीं आएगा। हाँ, फिर वेरिएशन कब आ सकता है, कि अगर आपने कभी टाइपिंग एरर कर दिया, आप टाइप कर रहे थे कुछ और बटन दब गया, तो वो टाइपिंग एरर है, उसका कुछ नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, अब बेटा एक और वैल्यू दे रहा हूं, मुझे बताओ, देखते हैं कौन सही करता है इस बार। 2.0759 सही है। अब बेटा इस क्वेश्चन की 2 मेथड होती है, पहले मैं दोनों मेथड्स बताऊंगा, आप फिर बताना आपने क्या यूज करा हो, आंसर आया कि नहीं आया। ठीक है, पूरा प्रोसीजर बोल रहा हूं। सबसे पहले तो बताओ, पावर जब 1/4 है उसके लिए क्या सीखा है, रूट 2 बार आता है। अगर पावर नेगेटिव होती है तो डिवाइड इक्वल टू आता है, ये याद है। अच्छा, तो अब मैं लिख के देता हूं फर्स्ट मेथड से पहले। सबसे पहले 3 टाइप करा होगा, फिर क्या करा, रूट 2 बार, इसे कहां डाला, m प्लस, यहां तक सही करा था सबने। फिर आपने सेकंड के लिए क्या करा, 3 रूट 2 बार डिवाइड इक्वल टू मेमोरी एमआरसी, तो आंसर 2.0759। मुझे पहले बताओ कितने लोगों ने फर्स्ट मेथड ही करी और यही करा था। ठीक है, सही है, बट जो अब मैं सेकंड मेथड बताऊं उसको और ध्यान से सुनना, क्योंकि वो ज्यादा काम आएगी बेटा, वरना क्या होगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस अपन करेंगे ना उसमें वो लेंदी हो जाएगा, आपकी ये वाली मेथड क्या हो जाएगी, लेंदी। तो सेकंड वाली जो मैं मेथड बताऊं उसको बहुत ध्यान से सुनना, पहले इसको लिख लो।
ठीक है, सबका आंसर मैच भी हो गया, लिख भी लिया। चलो सेकेंड मेथड में यहां तक तो सेम है। अब जो मैं बोल रहा हूं रीजन, उसको ध्यान से सुनना। आप यहां पर देखो, जो आपका फर्स्ट टर्म था और जो आपका सेकेंड टर्म था, क्या वो सेम है? सिर्फ उसमें एक फर्क है, डिफरेंस बहुत माइन्यूट सा है कि पावर नेगेटिव है ना? तो जब टर्म सेम हो तो उसको दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीजन समझो। मेमोरी प्लस जब अपन टाइप करते हैं, उसका काम क्या है? उस वैल्यू को उठाकर सिर्फ मेमोरी में स्टोर करना। क्या उस वैल्यू में कोई चेंज आया क्या? जब सेम वैल्यू टाइप है तो दोबारा टाइप क्यों करना? है ना, ये मेमोरी में तो है, ये पहले से टाइप्ड है अपने कैलकुलेटर पे, उसी की वैल्यू दिख रही है, तो उसको दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे इसकी क्या चाहिए? नेगेटिव पावर, तो अब डिवाइड इक्वल टू टाइप कर दो। दोबारा 3 रूट रूट टाइप करने की जरूरत है क्या? नहीं। और फिर से क्या कर दो, मेमोरी प्लस, ये वैल्यू भी मेमोरी में गई। अब एमआरसी देखो, सेम आंसर आएगा, चेक करो। तुम्हें लग रहा होगा सर 3 रूट रूट की बात है सर, एक बार टाइप कर भी देते तो क्या होता? एक्चुअली वो इस क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ रहा, जो इसके जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में आएंगे ना, जो लेंदी हो जाएंगे, उसमें बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले लॉजिकली समझो। क्यों अपन ऐसा कर पाए? क्योंकि दोनों वैल्यू क्या थी? सेम। सिर्फ डिफरेंस किस बात का था? माइनस साइन का। मेमोरी का काम क्या था? उस वैल्यू को स्टोर कर दिया। जब सेम वैल्यू टाइप है तो उसको दोबारा टाइप करने की जरूरत, फिर अपन को सिर्फ क्या करना था? उसकी नेगेटिव पावर, तो डिवाइड इक्वल टू, और फिर मेमोरी में डाल दिया। क्लियर है? सबको क्लियर है? ऑनलाइन में भी सबका आंसर सेकेंड मेथड से आया? ठीक। तो इसी टाइप का एक सिंपल क्वेश्चन और दे रहा हूं, फिर मैं वो जो डिफिकल्ट वाले की बात कर रहा हूं जिसमें ज्यादा काम आएगी वो दूंगा। ये सबका हो गया ना? ठीक है, बताओ। सबने बताओ, इस बार फर्स्ट मेथड यूज करी कि सेकंड? अच्छा, मुझे प्रोसीजर बोलो एक बार, मैं लिखता हूं। मेमोरी, इस बार तो कोई ऐसा नहीं जिसने मेमोरी माइनस टाइप कर दिया था। साइन कौन सा देखेंगे, आगे का कि पीछे का? ठीक है, फिर क्या टाइप करेंगे? फिर एमआरसी। तो बताओ क्या आएगा? ये आंसर सबका आ गया 0.5562। ठीक है दर्शन, बेटा याद रख, मैं तेरे को बार बार बोल रहा हूं कि 4 डेसिमल तक की आदत डालना बेटा लिखने की, क्योंकि उससे क्या होगा, तेरी हमेशा एक्यूरेसी सही रहेगी थोड़ी, है ना? तो वैसी आदत डालना बेटा। ठीक है, अच्छा ये हो गया, सबका आंसर आ गया था, मेरे करने से पहले हो गया था। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। बताओ। अब अगर अपन फर्स्ट मेथड से करें तो ठीक स्टेप्स को डबल कर लोगे आप, इसलिए सेकेंड मेथड इंपॉर्टेंट है। 2.1356। क्या होगा इसमें? 3 रूट कितनी बार, फिर
फिर इनटू इक्वल टू, इसके बाद मेमोरी प्लस, क्या फर्स्ट टर्म चला गया। अब सोचो अगर मैंने फर्स्ट मेथड से करा होता तो क्या यही सारी स्टेप दोबारा करनी पड़ती, तो लेंदी हो जाता। अब क्या बेटर है, फर्स्ट की सेकेंड। यहां पे सिर्फ मैं क्या करूंगा, मेमोरी प्लस MRC, आंसर वुड बी 2.1356। क्या इसमें कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन? टाइप करके देखो, आंसर मैच सबका होना चाहिए, क्योंकि जितनी बार टाइप करोगे उसने टाइपिंग की भी प्रैक्टिस होती है बेटा, उसी से आपकी स्पीड बढ़ेगी। क्योंकि कैलकुलेटर अब आपको हमेशा यूज करना है, तो उसमें स्पीड भी जनरेट करनी है आपको। पर ये ध्यान रखना, स्पीड के लिए गलत टाइपिंग नहीं होना चाहिए, वो आदत बिगाड़ देगी। स्टार्टिंग में स्लो रखो, पर प्रैक्टिस बार बार करोगे अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। पर गलत टाइप करोगे तो वो आदत गलत बन जाएगी। ये आ गया सबका आंसर 2.1356। कोई डाउट? करके देख, सब चाहो तो एक बार और टाइप करके देखो, एक बार में सही आना चाहिए बेटा, टाइपिंग एरर नहीं होने चाहिए बेटा। बेटा ये इससे इसलिए क्योंकि ये पावर 1/3 है ना इशिता। वो वो वाली मैथड इशिता कब लगती है बेटा, जब पावर 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 होती है, उसके लिए तू डायरेक्ट कर सकती है। अदर देन दैट के लिए 5 स्टेप्स सिखाई है, वही लगेगी बेटा। इसलिए वो ध्यान रखने वाली बात है बेटा। लिख लिया सबने? अब जो जो सीखा है उसका यूज इस क्वेश्चन में करो। सिक्स पॉइंट की गलती आ रही है तेरी, पॉइंट गलत बोल रहा। हाँ अब सही है, मैं वही बोलूँ यार, तो इतना कैसे। 63 पॉइंट सही है बेटा, उसमें कोई गलती नहीं। अलग अलग निकाल के पुट करनी पड़ी, 4 4 डेसिमल्स की, वरना वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।
बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे बार बार। सबने कर लिया हो ट्राई तो मैं करके दूं बेटा। सबने कर लिया क्या? ट्राई करना हो जाए तो मैं करूं। सबसे पहले ए आपने निकाला होगा 3 डबल रूट मेमोरी प्लस डिवाइड इक्वल टू मेमोरी प्लस MRC 2.0759। कोई डाउट? बी निकाला होगा 3 डबल रूट मेमोरी प्लस डिवाइड इक्वल टू मेमोरी माइनस MRC। बी के वैल्यू 0.5562। यस और नो? हाँ या ना? अब अपन क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2.0759 स्क्वायर है तो इनटू के बाद एक इक्वल टू मेमोरी, फिर 0.5562 इसका स्क्वायर तो इनटू के बाद मेमोरी प्लस। अब रिजल्ट के लिए क्या करेंगे? एमआरसी। जैसे ये एमआरसी करा तो ये ब्रैकेट सॉल्व। क्या इस ब्रैकेट का भी स्क्वायर करना है? तो उसके लिए फिर इनटू में कौन है? 3 इक्वल टू 63.99 लगभग 64 आंसर। अब ये लास्ट वाली स्टेप एक बार और सुन लें, जो मैंने लिखी 2.0759 वाली, है ना? सबसे पहले देखो 2.0759 का क्या था? स्क्वायर। क्या था? स्क्वायर के लिए क्या सीखा है अपन ने? इनटू के बाद एक इक्वल टू, उसे डाल दिया मेमोरी में। फिर दूसरा टर्म क्या था? 0.5562 उसका भी स्क्वायर तो इनटू के बाद इक्वल टू मेमोरी में डाला, रिजल्ट आ गया एमआरसी से। तो क्या ये ब्रैकेट सॉल्व? पर इस ब्रैकेट की पावर क्या थी? स्क्वायर। उसके लिए फिर क्या करा? इनटू के बाद इक्वल टू, और साथ में बाहर मल्टीप्लाई में कौन था? 3, तो इनटू में 3 इक्वल टू। अब बताओ क्या ये आंसर 63.99 सबका आ गया था? कोई डाउट किसी को बेटा? ऑनलाइन में ही बताओ किसी का आंसर मैच नहीं हुआ है तो। हाँ बेटा, सबका मैच हो गया क्या? ठीक है, करो। और एक बार कैलसी ट्रिक्स अब अच्छे से रिवाइज करके भी आना। कल अपना कैलसी के और क्वेश्चंस होकर कल अपन कैलसी ट्रिक्स भी क्या कर देंगे? खत्म। ठीक है, चल लिख लो, करो इसको।
बेटा इसका आंसर 10 आना चाहिए। अगर किसी का नहीं आया तो बता दो। नहीं है। सबसे पहले बता बेटा, x की वैल्यू 2.1356 आ गई थी। वो आ गई थी तेरी बेटा। यहां पे कोई गलती तो नहीं करी तूने वैल्यू निकालने में? पक्का? मैं वैल्यू दोबारा बताऊं क्या? हाँ, मेरे को लग ही रहा था शक्ल से। इधर देख, ये करा भी अपन ने, दोबारा कर। पहले ये वैल्यू निकाल। ये वैल्यू नहीं आई तेरी? क्या टाइप कर रहा है? बोल बोल के टाइप कर अब। बोल के टाइप, बोलना बोल के टाइप करना है। क्या टाइप कर रहा है? पहले 3 टाइप करा, वही बोलना है। मैंने लिखा है, तू बोलेगा 3√12 टाइम्स, है ना? फिर करो, फिर डिवाइड 3, फिर इंटू इक्वल टू ऐसे करके 12 टाइम्स गिन के कर। हो गया 12 टाइम्स। फिर क्या है उसके आगे? मेमोरी प्लस, फिर क्या है? फिर एमआरसी। फिर बेटा आना चाहिए ना, अभी अपन ने करा है तो। अब ये वैल्यू अगर अपन यहाँ पे डालते हैं तो ये क्या होगा? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2.1356 की पावर 3 है, तो इंटू के बाद इक्वल टू कितने? 2 बार। इंटू में कौन है? 3। मेमोरी प्लस 9 इंटू 2.1356 मेमोरी एमआरसी। बताओ क्या 9.99 आ रहा है? ठीक है। हाँ, वो एक्चुअली इसलिए फर्क आते हैं कुछ कैलकुलेटर्स में। तेरा 12 डिजिट है कि 10 डिजिट का कैलसी है, उस पर भी थोड़ा थोड़ा वेरिएशन डेसिमल्स में आएगा, तो उसकी कोई टेंशन नहीं। अप्रॉक्स ही आ रहा है, वो भी 10 ही आ रहा है। वो कैलकुलेटर का भी बहुत फर्क आता है बेटा। ठीक है, सबका आंसर आ गया था 9.99। ऑनलाइन में भी बताओ बेटा। ठीक, चलो, थैंक यू बेटा। बेटा